वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो करंट एक कंडक्टर में चलती है वो इस वजह से चलती है कि इस कंडक्टर के अंदर जो ये कॉपर मेटल की एक तार है इसमें एटम्स हैं, लाखों करोड़ों एटम है इसके अंदर पूरी लंबाई में। और उन एटम्स में हमने कल आपको बताया था कि ये कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इसके न्यूक्लियस में है वो 29 है और 29 इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस वजह से इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन में है और इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं दो तरह के, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, वो अंदर है। वो किस सूरत में है वो हमने शेल्स में बताया था कि एक वैलेंस शेल जो होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हमारे पास। तो उसको अगर हम पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन लाए तो वो उसको नॉकआउट कर देता है, रिपेल करके दूसरे एटम में डालता, वहां से तीसरे, उस तरह से एक करंट बहती है। और उस करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ से हो सकती है, या इधर से हो सकती है या इधर से हो सकती है। इस कंडक्टर के अंदर जो अब करंट बहने लग गई, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करने लगे, उनकी डायरेक्शन एक होगी अगर पीछे हमारा सोर्स डीसी है, डायरेक्ट करंट। हमने कल बताया था आपको कि एसी और डीसी में क्या फर्क होता है, किस तरह बनती है एसी और डीसी। बैटरी में जब हम देखते हैं एक नॉर्मल लेड एसिड सेल में या ड्राई सेल में, तो उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल, इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं। लेकिन एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेट का मैंने कल भी बताया था आपको, अल्टरनेट का मतलब ये हुआ एक छोड़कर एक पल्स आगे को जाता है, एक पल्स पीछे को जाता है। तो नॉर्मली जो हमारा एसी है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बेसिक समझने के लिए एक बात आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर के घुमाने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, वो एक बैटरी की तरह एक ही दिशा में नहीं बहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो जाता है उसमें दो पोल्स आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक कॉइल है, एक तार जो हमने कॉइल शेप में बना के रखी है। इस कॉइल को अगर हम इस मैग्नेट दो रखे हैं हमने, एक मैग्नेट ऊपर एक मैग्नेट नीचे, अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो जब ये कॉइल इस नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी तो इसमें जो करंट बहेगी, मान लीजिए वो क्लॉकवाइज है, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी तरह आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, सपोज वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं जब ये नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गई। अब अगर नीचे भी नॉर्थ पोल है तो वो उस वक्त इस दिशा में नहीं चलेंगे,
वो उस वक्त इस दिशा में चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ये इसके नीचे घुमाते हैं तो ये अब नीचे आ गया ये हिस्सा। अगर ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, पहले तो रखना ही मुमकिन नहीं है इसको होल्ड करना, क्योंकि दोनों नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो ही नहीं जाएगा। लेकिन सपोज 2 मिनट के लिए हम मान के चलते हैं कि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो इसमें अगर इस दिशा में करंट बहने लगी, इसमें भी इसी दिशा में करंट बहने लगेगी, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है। और वो करंट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, वो नेट कोई फ्लो ही नहीं रहेगा, उसमें कोई करंट चलेगी नहीं उस कंडक्टर में। अब अगर ये साउथ पोल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक फील्ड खड़ा हो गया इसके दोनों पोल्स के सामने। इसमें जो कंडक्टर अब हम घुमाएंगे, उसमें अगर इस वाले हिस्से में करंट फॉरवर्ड बह रही है सामने को, तो इसमें उल्टी बहेगी। क्यों? क्योंकि ये उल्टा पोल है। अब अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रही थी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये नीचे वाला पोर्शन जो अब नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल के इन्फ्लुएंस में आ गया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगी करंट, और ऊपर वाले पोर्शन में क्लॉकवाइज चलेगी। और नतीजा ये निकलेगा, ये दोनों एक दूसरे को ऐड करते जाएंगे। So the result consequently will be that there will be a flow of electrons. So we will get a current flowing in this conductor. इस कंडक्टर में करंट चलती रहेगी। So नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब हमने एक कॉइल घुमाई, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो हो गया, लेकिन उसमें एक दिशा परिवर्तन हो गया। दिशा परिवर्तन उस मैग्नेटिक पोल के इन्फ्लुएंस में हो गया। सो इस कंडक्टर में अल्टीमेटली जब हमारे जो जनरेटर बनते हैं, इस पर हम आगे भी बहुत चर्चा करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप ये बात समझ लीजिए कि जब एक कंडक्टर मैग्नेट के एक पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो उसमें एक दिशा में जो करंट चलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स एजिटेट होकर के फ्लो करने लगते हैं, से फॉर एग्जांपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आगे को, तो जब वही कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उसमें उल्टे बहेंगे वो। अगर वो इस डायरेक्शन में तब तक बह रहे थे, अब वो इस डायरेक्शन में बहेंगे। तो इसी वजह से ये डायरेक्शन बदलती रहती है। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट उठता है, जिसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बहने लगेंगे, ये जब एक तरफ को बहने लगे, तो एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहाया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहने लगे। लेकिन फिर जब ये रिवर्स हो जाएंगे, तो उस वक्त ये ऑल्टरनेट करंट बन गई। ऑल्टरनेट करंट मीन्स इट चेंजेस डायरेक्शन रिपीटेडली। जो मैग्नेट का पोल ऊपर नॉर्थ साउथ बदलता गया, उसी हिसाब से इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो भी परिवर्तित हो गया, जो अल्टीमेटली ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। वो करंट ये हमारे यहाँ इंडिया में इस वक्त दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इसका, कि एक सेकंड में ये कितनी बार डायरेक्शन बदलेगी। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो बिजली का होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है।
कितने साइकिल्स पर सेकंड। हमारे इंडिया में या यूरोप में 50 हर्ट्ज की बिजली होती है। एसी जो हमारे घरों में आती है, इसमें वोल्टेज तो 220 230 जो सिंगल फेज वोल्टेज आती है, 440 वोल्ट डबल फेज आ जाती है, जिसको हम 3 फेज कहते हैं। बेसिकली वो 2 फेज होते हैं, वो एक रिटर्न फेज होता है। तो यहाँ यूरोपियन स्टैंडर्ड चल रहा है हमारे देश में, वो 50 हर्ट्ज पे चलता है, 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी 50 बार डायरेक्शन। इस कंडक्टर में जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसमें 50 बार डायरेक्शन परिवर्तित होती है। 25 बार ये आगे को चलती है, 25 बार ये पीछे को चलती है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनती है। इसको आगे और भी अच्छी तरह से हम समझाएंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स पर पहुंचने के लिए आपको एसी और डीसी में ये इलेक्ट्रॉन फ्लोज की वजह से जो परिवर्तन आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक डीसी जो हम बैटरी के सोर्स से लेते हैं, उसमें ये परिवर्तन नहीं होता है, उसमें सीधी डीसी बहती है, डायरेक्ट करंट बहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो एसी जो जनरेटर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनाते हैं, उसमें डायरेक्शन परिवर्तन होता है। उसमें 25 बार यहाँ इंडिया में या यूरोप में या रशिया में, जहाँ 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड है, अमेरिका के मुकाबले अमेरिका में 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है, वहाँ 60 साइकिल्स पर सेकंड पर जनरेट की जाती है एसी। हमारे यहाँ 50 साइकिल्स पर सेकंड पर 25 बार ये फॉरवर्ड चलती है, 25 बार पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट बन गया। इसमें ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये आगे हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मोटे तौर पे आप यही याद रखिए कि डायरेक्शन जो फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसमें जो डायरेक्शन परिवर्तन होता है इन केस ऑफ एसी, वो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स में जो शिफ्ट आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह और भी समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट, अभी तक हमने आपको ये समझा, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ एसी ये आगे पीछे चलता रहता है। थैंक यू। आई होप हमारे वीडियो आप देखते रहेंगे और आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे सवाल पूछेंगे। कोई क्लियरिटी, आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए, वो ज़रूर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।